सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। हालिया कुछ दिनों में लोग ये कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ जो साजिशें हुई हैं, आज की इस एपिसोड में जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत या सिंध वालों के ख़िलाफ़ खुदा न खास्ता किसी ने कोई साजिश रचाई है या पीपल्स पार्टी का तर्ज हुक्मरानी वो एक्सपोज हुआ है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 12 साल दौरे इक़्तिदार में कराची को ख़ासकर और बिलूम पूरे सिंध को जिस तरह से डुबाया गया, जिस तरह से वहाँ बदतरीन तर्ज हुक्मरानी का मुजाहरा किया गया, दर हकीकत यही थी वो सौगात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध वालों को या बिलखुसूस कराची वालों के लिए एक तोहफे की हैसियत रखती है। ताहम मुझे यकीन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो अवामी हिमायत और तायीद हासिल है वो यकीनन इसे एक बात से मुख्तलिफ एक राय जो है वो कायम करती दिखाई देती है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस एक मौसम में कि जब वो बारान रहमत जो दुनिया भर में रहमत होती है वो हमारे लिए ज़हमत बनी हुई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान, बिलखुसूस पूरे कराची के लिए, हम सब के लिए, मेरे और आपके लिए इस एक बारिश को ज़हमत का बायस बनने से, मज़ीद ज़हमत का बारिश बनने से बचाए। हम ये मालूम करेंगे आज के प्रोग्राम में अपने मेहमानों से कि अगर हुक्मरानी या वे ऑफ गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाता तो क्या ये बारिश इतने ही नुकसान का बायस होती जितना कि अब हुई है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मोहतरम नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जनाब हुमायूं उस्मान साहब पाक सरज़मीन पार्टी से मेरे साथ जो स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, और सिराज कासिम तेली साहब जले पर नमक छिड़कने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए, चूँकि बात है तर्ज़ हुक्मरानी की, वो भी सिंध के हुक्मरानों के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्ज़ हुक्मरानी की जानिब हम जाएंगे डॉक्टर सोहराब सरकी की तरफ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नूर भाई। सर कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का एहसान, मेहरबानी। डॉक्टर साहब, सर ये मुझे बताइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालिया दौरे इक़्तिदार को पाकिस्तान का या कम अज़ कम सिंध की तारीख़ का सबसे बुरा दौर गर्दाना जा रहा है। कुछ नाक़िबत अंदेशों को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ सिंध वालों का या बिलखुसूस कराची वालों का जो कुछ हशर किया है, दर हकीकत ये इससे ज़्यादा बेहतर वो कुछ दे नहीं सकते थे, क्योंकि उनके दामन में सिंध वालों के लिए, सिंध वासियों के लिए, कराची वालों के लिए कुछ और है नहीं। सर ये मुझे बताइएगा, इस एक आरा से किन अल्फाज में आप इख्तलाफ कर सकते हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले तो ये बड़ा अफसोस हुआ है जो कराची की सूरत हाल है। मैं अभी थोड़ी देर चीफ मिनिस्टर साहब को भी देख रहा था, और जो इस वक्त कराची की सूरत हाल है उस पर अफसोस भी है। और दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ, दूसरा ये कि आप भी समझते हैं कि 12 साल में बिल्कुल आप मुझे ये कहेंगे कि भाई आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं खुद यहाँ पर कराची में रहा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, और आमतौर पर ये बात भी की जाती है कि हमारे पास जो है वो इख्तियारात नहीं है। पहले जो इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट के पास हुआ करते थे या फेडरल गवर्नमेंट के पास, जो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में जो इख्तियारात चले गए, ख़ास तौर पर ये मेयर्स वगैरह जो और बल्दियाती इदारे थे, नाज़िमों के पास, वो तकरीबन यूँ समझें कि एक नाज़िम अपने ज़िले का गवर्नर था। जो मैं ये पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कराची की नहीं कर रहा हूँ। मेरा ख्याल ये है कि ये जितना भी ये कराची के अंदर जो गंद हुआ है, चाहे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, एक इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए और ये देखा जाए कि जो ये इंक्रोचमेंट हुई है, जो अलाटमेंट हुई हैं, इलीगल अलाटमेंट हुई हैं, ये सिंध हुकूमत ने की हैं या इसके जो बीच में ये 10 साल जो दौर था नाज़मीन का, ये जो चाइना कटिंग या नालों के ऊपर अलाटमेंट, ये अलाटमेंट की किसने और वो ये किसके अंडर में थे? जब सिंध गवर्नमेंट के जो चीज़ें अंडर में थी उन्होंने जो परमिशन दी है, तो बिल्कुल आप उसको सिंध गवर्नमेंट को आप जो भी मर्जी है उसको सजा दें। अगर ये सारी चीज़ें अगर पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुई हैं, जिनसे कराची के मसले मसाइल हो रहे हैं और आस्ता आस्ता ये पीपल्स पार्टी कोशिश भी कर रही है, आप ये भी ज़रूर कहेंगे कि 12 साल में आपने क्या किया।
12 साल में आपको पता है कि हमने जितने भी शादी हाल थे, जहाँ जहाँ पर नालों पे कोशिश की गई, वहाँ पर इंक्रूमेंट हटाने की कोशिश की गई। मैं बिल्कुल कतई नज़र, ये आप मुझे ये समझें कि मैं दिफा कर रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। हमें और ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी करनी चाहिए, हर चीज़ को देखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, और उसमें बिल्कुल ये मैं तस्लीम करता हूँ कि और ज़्यादा हमें खिदमत करनी चाहिए और इसको लुक आफ्टर करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है कि दीगर मेहमानान गिरामी मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे भी गुफ्तगू को करना मेरी हसरत है। मोहतरम हुमायूं उस्मान साहब, सर, हाय उज्जूद पशेमा का पशेमा होना, अगर मैं ये मिसरा पढ़ूं तो आप क्या समझ पाएंगे? BBC उर्दू, कल मैं पढ़ रहा था, मेरे सामने एक जो है वो स्टेटमेंट भी है, सोशल मीडिया पर होने वाले तबसरे सिंध हुकूमत को चुल्लू भर पानी नहीं मिला। अब ये BBC कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई जमहूरियत दुश्मन, कोई खुदा न खास्ता बयान नहीं है, कोई साजिश नहीं है मेरी या आपकी किसी की रचाई हुई। लेकिन आपके ख्याल में चुल्लू भर काफ़ी होगा, या मतलब ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं इन बातों को हम बाय कर सकते हैं कि वाकई 12 साल में किसी न किसी हद तक कोई ना कोई कोशिश तो की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, एक तो आपका शुक्रिया और बाकी दोस्तों को मेरा सलाम। मैं थोड़ा सा शुरू करूँगा यहाँ से सच की तरफ से थोड़ा सा। देखिए, सच की तरफ से मतलब ये अभी तक झूठ चल रहा है। देखिए, मैं तो अल्लाह के हुक्म से जो बात है, मैंने अपनी कब्र में जाकर अपने अल्लाह को हिसाब देना, इसलिए मैं वो बात सब अपनी अपनी कब्र में जाएंगे, लेकिन मैंने जो इंटरव्यू कहा था आप उसको भी झूठ कह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं उसको नहीं झूठ कह रहा, मैं उस तरफ आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ कि देखें, आज से 30-40 साल पहले जो सियासत होती थी ना, वो ऐन इबादत के लिए होती थी। सियासत में आजकल मेजोरिटी जो है ना, मेजोरिटी उस सियासत को सिर्फ कारोबार समझ कर बैठ गई है और बिजनेस समझ कर बैठ गई है, क्योंकि पाकिस्तान के माशी हालात आपको पता है ख़राब हैं। दूसरे टेक्सटाइल सेक्टर और फलां सेक्टर तो बिजनेस सेक्टर तो चल नहीं रहे, तो अब सियासतदानों ने इसी को एक इंडस्ट्री बना ली है। और मेरे दोस्त काबिल एहतराम है, जिस तरह वो कह रहे थे कि इंक्रोचमेंट तो कराची के बच्चे को पता है भाई, हाई कोर्ट ने प्रेशराइज़ किया हुआ था, हाई कोर्ट आपको रोज़ नोटिस दे रही थी। जितनी इंक्रोचमेंट कराची के अंदर टूटी है वो तो हाई कोर्ट के कहने पे टूटी हैं। उसके अलावा हाई कोर्ट के वो जो चीफ जस्टिस साहब चले गए पिछले, उन्होंने तो यहाँ तक जो आपको लोकल रेलवे सिस्टम के लिए बहाली के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया हुआ था। नए चीफ जस्टिस ने उस तरह प्रेशर नहीं दिया। आपने जो भी इंक्रोचमेंट हटाई है वो हाई कोर्ट के कहने पर हटाई है। आप ये समझते हैं कि 12 साल में, अभी मैं एक लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ CM मुराद अली शाह साहब की सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि जी हमें अब हम टाइम मिलेगा तो हम इंशाल्लाह ताला कचरा भी उठाएंगे, नाले भी साफ़ करेंगे। तो भाई 12 साल में आपको टाइम ही नहीं मिला इस शहर का कचरा उठाने के लिए, इस शहर को साफ़ करने के लिए। फिर आप खुद जो बजट रख रहे हैं पूरे सिंध का, उसमें कराची का बजट, उसमें टोटल 2% आपने रखा है। आपकी तो नीयत ही ठीक नहीं है कराची में काम करने की। अगर आपकी ज़रा सी भी नीयत ठीक होती तो आपको ये सारे इशूज़ अगर कराची के समझ में आ रहे थे, कराची के पता थे, तो कराची के लिए जो कराची 90% रेवेन्यू सिंध को कमा के दे रहा है, उसके लिए आप 2% नहीं रखते, आप उसके लिए 30% रखते, 20% रखते। और मैं बदकिस्मती से देखिए, हमारे घरों में जो भी कमाऊ पूत होता है, कमाऊ पूत की बड़ी इज्जत होती है, और ये वाहिद कमाऊ पूत है जो पूरे पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता है और सिंध को 90% देता है। जिसकी कोई इज्जत नहीं है वो लवारिस हो गया। और जहाँ कमाऊ पूत की इज्जत छोड़ दी जाए ना, तो वहाँ इंतशार आता है। वहाँ इंतशार तो फिर आपने खुद शुरू किया, इंतशार पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने। अभी आपने रिसेंटली देखा, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जितनी वैकेंसीज कोटा सिस्टम पे आ रही हैं, उसमें कह दिया गया इसमें कराची का बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। फिर आपने इसी तरह ये जो नौकरियां आ रही हैं, फेडरल हो या सिंध गवर्नमेंट हो, उसमें आपने लिख दिया कि कराची के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो भाई आप क्यों कराची को इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं? आप किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? आपको ये एक्सप्लेन करना होगा। आप तो कराची में, आप कराची को अगर बारूद बना देंगे तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। अगर कराची नहीं चलेगा तो पूरा पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो मैं उन लोगों से भी अपील करता हूँ आपके इस चैनल के तवज्जुह से, जो इस पाकिस्तान को उन इदारों से जो चला रहे हैं, खुदा के वास्ते ये जो दहशतगर्दी है, ये दहशतगर्दी उस दहशतगर्दी से बड़ी है जो बाहर रोड पर निकल 4 बंदों को गोली से या बंदूक से मार देता है। इस दहशतगर्दी, नदीम कुरैशी साहब को मैं ज़हमत कलाम देना चाह रहा हूँ। नदीम कुरैशी साहब, सर ये मुझे बताइएगा, शिबली फराज साहब का एक बहुत ही, जिसको मैं कहूँगा वेल क्राफ्टेड बयान मेरे सामने मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत बयान है। फरमा रहे हैं कि सिंध हुकूमत को कुदरत एक्सपोज कर रही है। सर यहाँ तक तो चलो उनकी बात मान ली जाए, लेकिन यहाँ पीपल्स पार्टी का और पीपल्स पार्टी को वोट देने वालों का और कुछ एक और जमहूरियत इन्वर्टेड कॉमास में दुश्मनों का कहना यह भी है कि इसमें सिर्फ सिंध हुकूमत नहीं, वफाकी हुकूमत भी शामिल है, जिसे कुदरत ही एक्सपोज करने पर तुली है। सर पूछना ये था कि कराची में इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर एक बयान, जाहिर है हमेशा बयान करने में हमेशा देर हो जाती है, मुनीर नियाजी हमेशा देर कर देते थे, लेकिन कुछ और लोग भी हैं जो देर कर देते हैं। जनाब मन,
एक तैयारा गिर जाता है कराची में, 100 अफराद जाम शहादत नोश करते हैं और उसके बाद वहां से एक तैयारा उड़ता है और नथिया गली जाके रुकता है। टिकर चलते हैं कि हम आवाम के इस दुख दर्द में उनके साथ हैं, ताहम हमारे दिलों का हाकिम कराची आने की जहमत गवारा नहीं करता। दूसरी जानिब हम सिंध हुकूमत को देखते हैं कि जहां सिंध हुकूमत के सरबरा या सिंध हुकूमत के ज़ोमा कायदीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो बयान दागते हैं, वो कहते हैं कि दुख दर्द की इस घड़ी में हम आवाम के साथ हैं। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब ये कह करके हमारा सब्र आजमाते हैं कि इस एक वक्त में आप उन लोगों को दुआएं दें जो आपके लिए इस वक्त रोड्स पर हैं। सर ज़रा मुझे बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तर्ज अमल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्ज अमल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का तर्ज अमल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्ज अमल की क़यादत का तर्ज अमल क्यों मुख्तलिफ है? एक पर सज़ा और दूसरी पर जज़ा क्यों करो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आरफिन साहब, मैं आपको अर्ज करूं, सबसे पहले हमने कराची के हालात पर बात करनी है। आपने चूंकि माशाल्लाह बड़ा तवील एक इंट्रो में जो मुझसे गुफ्तगू फरमाई है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। मैं शिबली फराज साहब की बात के हवाले से अर्ज करूंगा। इसमें कतन कोई शक नहीं है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो सूबों को इख्तियारात मिले, सूबे उस चीज़ के जवाब दें। इसका ये मतलब नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट खुदा न खास्ता वो किसी चीज़ से की जिम्मेदारी ओन करने पर तैयार नहीं है। इमरान खान साहब ने, फेडरल गवर्नमेंट ने अपना जितना रोल था पिछले 2 साल में वो प्ले करने की कोशिश की। यहाँ प्रॉब्लम ये रहा कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम वो इस नहज पे पहुंच गया कि सियासी जमातों में जो सेटअप्स मौजूद हैं वो अपने उन बॉसेस को जो पिछले 40 साल से इन पार्टीज को लीड कर रहे हैं, उनके ज़ाती मामलात को बचाने के लिए इतने सरगर्म रहते हैं कि उनकी तवज्जो आवाम पर उस तरह से नहीं होती। 12 साल सूबे में इक़्तिदार में रहना और कराची के हवाले से, जैसे अभी मेरे दोस्त फरमा रहे थे कि वाकई पाकिस्तान का दिल है कराची, और यहाँ जो कुछ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सूरत हाल बेहतर हुई और जो कुछ इंक्रोचमेंट के हवाले से सूरत हाल बेहतर हुई, वो सारा क्रेडिट पाकिस्तान की अदलिया को और पाकिस्तान के उन इदारों को जाता है जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन है। पॉलिटिकल लोग हमेशा वो क्रेडिट लिया करते हैं जो दूसरे इदारे किया करते थे। अब अगर चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं तो शिबली फराज साहब ने गलत नहीं कहा। खुदा का मैकेनिज्म मौजूद है, वो कोई भी करे, इक़्तिदार में तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, अगर अवामुन्नास इस बेबसी का शिकार होंगे तो फिर कुदरत का इंसाफ भी आता है। वो लोग जो यहाँ, लेकिन लोगों का ये कहना है कि सर जो कुछ सिंध में हो रहा है, कुदरत जो कुछ सिंध में कर रही है वो वफाक में भी हो रहा है। स्कोरिंग के लिए आगे पीछे करेंगे। देखिए, मैं आपकी बात को बिल्कुल इंडोर्स करूंगा। अगर विफाक में भी कोई शख्स बदनीयती कर रहा है, अगर विफाक में भी कोई शख्स अपने जाती एजेंडा पर काम कर रहा है, अगर किसी भी गवर्नमेंट में कोई शख्स वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ काम कर रहा है, तो सर बस आपकी यही बातें हैं जो मेरा दिल लुभा लेती है और मैं इसीलिए आपको इतनी दूर से जहमत देता हूं कि आप मेरे पास आए। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। सिराज कासिम तेली साहब के पास मैं जाऊंगा, थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं। मैं बहुत एहतराम के साथ आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। सिराज कासिम तेली साहब, जनाब मन हुब्बे अली में बात करेंगे, बुग़्ज़ मुआविया की कोई बात नहीं होगी। सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना कि ये कुदरती आफत है, इस हद तक बात दुरुस्त है। दुनिया के किसी भी मुल्क में इस हद तक तेज़ बारिश हुई होती, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका होता था, ये बात ठीक है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उससे पहले, उस बारिश से पहले वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। सर पूछना यह था कि क्या यहाँ सिंध में, कराची में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर किसी किस्म का क्या कभी मौजूद था जो अब बर्बाद हो गया? और दूसरी बात, ये जो ताजिरों ने टाइम पास करने के लिए शारा फैसल बंद करने की धमकी दी है, इस एक मुसीबत के वक्त में इस किस्म का बेहुदा मजाक, आपके ख्याल में क्या इससे हुकूमत को, सिंध सरकार के कर्ता धर्ताओं को कोई, जिसको कहते हैं कोई, उनको उनके कानों पर जूं रेंगेगी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफिन साहब, थैंक यू वेरी मच। बात बड़ी सिंपल है। ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये गुज़िश्ता 20 साल का आप रिकॉर्ड उठा ले। 12 साल तो पीपल्स पार्टी के थे, इससे पहले 8 साल मुशर्रफ के दौर में MQM के पास पावर था, और इतना पावर था कि आप सोच भी नहीं सकते। मगर उन्होंने कुछ फ्लाईओवर और अंडरपास 1-2 बनाए, बाकी काम नहीं हुआ। बात यह है कि सही मानों में कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं है। ये वो ब्रिटिश ज़माने का या प्री पार्टीशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो चल रहा था वो चलते चलते तबाह हो गया, और अब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं।
देखिए नाले एंक्रोच हो गए, नालों के ऊपर अलॉटमेंट हो गए, नालों के ऊपर बिल्डिंगें बन गई, ये कुछ बन गया। और नालों के अलावा सीवरेज सिस्टम नहीं है, पानी का सिस्टम पूरा नहीं है। आपको पता है शहर में पानी ना होने की वजह से एक आदमी मरता नहीं है, इसलिए कि पानी तो है मगर नलों में नहीं आता, वो टैंकरों में आता है। इसी तरह बिजली में एक पार्टी को दिया हुआ है, वो पार्टी ब्लैकमेलिंग करके कराची को हॉस्टेज बनाती है, उसका मोनोपोली है उसके एग्रीमेंट में। तो इस वक्त अगर आप 20-25 साल का हिसाब किताब करो तो लगता ऐसा है कि जितनी पार्टियों ने उसमें अगर हुकूमत की है, इनको कराची की फिक्र नहीं थी, इनको अपनी फिक्र थी। कराची जैसा 70% टैक्स देता है, 95% इधर रेवेन्यू बोर्ड को देता है। तो मुझे एक बात समझ में ये नहीं आती कि ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसके बलबूते पे पूरा मुल्क चलता है और किसी को इसकी फिक्र नहीं है। कसूर इसका सिर्फ इतना है कि हम जैसे लोग हैं यहाँ रहने वाले बर्दाश्त कर लेते हैं, पतली गर्दन है, बोलते नहीं है। तो अब कब तक ये हम बर्दाश्त करेंगे? देखो ये जो भी करता धरता है, ये सियासतदान जो 20-25 साल से हुकूमत कर रहे हैं, ये उन्हीं का दिया हुआ है, वरना कराची का इतना बुरा हाल नहीं होता। मैं मानता हूँ कि जो 223 मिलीमीटर बारिश 6-8 घंटे में पड़ी, ये गुज़श्ता 80-90 साल का रिकॉर्ड है। मगर भाई वो रिकॉर्ड अपनी जगह पे सही है, मगर इतना बुरा हाल फिर भी नहीं होता। हम दुनिया में जाते हैं, लंदन चले जाओ, दुबई चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, इससे ज्यादा बारिशें होती है और कोई निजाम में कोई खराबी नहीं होती, पता भी नहीं चलता। अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान मुबारक करे, परवरदिगार आलम। सिराज कासिम तेली साहब, सर हमारे भी ज़िंदगी में वो दिन आए कि हम लंदन भी जाएं और अमेरिका भी जाएं, या मगर शामत अमाल ऐसी है कि हम यहीं कराची के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप करें तो मैं डॉक्टर सोहराब सरकी साहब का सब्र आजमाने की कोशिश करूँ। डॉक्टर साहब, सर ये कहा जाता है कि वुज़रा सड़कों पर मौजूद हैं, बयान ये भी दागा गया कि जी लोग कहते हैं कि हुकूमत कहीं नज़र नहीं आई। तो हुकूमत या हुकूमती मशीनरी होती है, लेकिन अब उसके सर पर कोई टोपी तो नहीं होती जिस पे वो हुकूमत लिखवा ले और लोगों को नज़र आए कि ये हुकूमत है। सर किसी ने कहा, और क्या खूब कहा, कि अगर हुकूमत होती तो वहाँ लोगों की मदद के लिए पहुँचती भी, लोगों की मदद यकीनन की भी जाती। दूसरा, हुकूमती मशीनरी तो बाकायदा एक भारी भरकम चीज़ है, वो नज़र आती रेस्क्यू करते हुए। ऐसा कोई हसीन हादसा हमारे साथ नहीं हुआ कि जो हमने इस किस्म का कोई वाक़या देखा हो। तीसरी एक इंतहाई अहम तरीन बात, काइंडली जवाब ज़रूर दीजिएगा सर, मुसीबत की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। ये बयान सुनते सुनते मैं 42 साल का हो गया हूँ, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मैं फरवरी में 43 साल का हो जाऊँगा। हमारी ज़िंदगी में वो दिन कब आएगा कि जब ये वुज़रा जो रात को बारिश का पानी निकल जाने के बाद गाड़ियां दौड़ाते हैं, उसके बाद फिर ट्वीट करके दिल जलाते हैं। सर सिंध सरकार की एक MPA, सर गज़ब खुदा का, मतलब अब आपको क्या बताऊं मैं, यहाँ तो मेरे छाले दुख के बड़े तवील हो गए। यानी वो बाकायदा वज़ीर आला हाउस के इर्द गिर्द की वीडियो जारी होती है और वो उस पर मोहर तस्दीक सब्त करती हैं कि देखो ऑल कराची क्लियर। सईद गनी साहब का यही हाल है, मुर्तज़ा वहाब साहब का यही हाल है, नासिर शाह साहब तो इस बारिश में अगर किसी को, ये हालिया आखिरी बारिशों में अगर किसी को नजर आए हों तो मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूं जनाब मन, नासिर शाह साहब का आखिरी बारिश में कोई बयान तक नहीं आया। लेकिन उसके बाद वो जो एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे होना चाहिए था, ताहम वो एक बिल्कुल ठंडी ठार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ज़्यादातर तो अपने इल्ज़ामात को खुद ही दोहराया गया और ख़ुद ही अपने आप को मजलूम बना लिया गया। सर ये मुझे बताइएगा, हमारे दिनों में इसके अलावा कोई और चीज़ कब देखना लिखा है? देखिए बात यह है कि मैं आपको बताऊं, ये जो तेली साहब हैं, सिराज कासिम तेली साहब, ये मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, मैं आपको बताऊं। और दूसरे जो पहले PTI के गालिबन उन्होंने आपसे बात की, उन्होंने कहा कि ये जो है सिंध को जो है वो 3% भी नहीं, सिंध में कराची शहर को 3% भी नहीं। पहली बात तो ये है कि आप बजट उठा के देख लें, 35% से ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट के जितने भी हैं पैसे वगैरह जो बजट है वो कराची के ऊपर है। और मैं ये समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे ये भी बिल्कुल कम है। दूसरा ये जो आपने ये बताया कि कोई MPA ने इस तरह का वो मेरे कोई भेजे हैं, वो मेरे ख्याल में उन्होंने ज़्यादती की है, चाहे मेरी पार्टी की हो। कराची की बहुत बुरी हालत है, मैं TV पे देख रहा हूँ, सिर्फ एक चैनल पे नहीं
लेकिन मुख्तलिफ चैनल्स पे, मैं गाँव में हूँ लेकिन मुख्तलिफ चैनल्स पे मैं देख रहा हूँ कराची की बहुत बुरी हालत है और चीफ मिनिस्टर ने खुद इसको एक्सेप्ट किया है। दूसरा ये है कि मैं आपको ये भी गुजारिश करूँ कि अभी जो ये इलेक्शन हुए इसमें सबसे बड़ा जो मैंडेट दिया गया है, जिस पे पीटीआई की हुकूमत मिली है, कराची शहर वालों ने पीटीआई को दिया है। और आप ये देखें कि जिस तरह आपने पहले फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये अभी ये कोई मतलब मामूल के मुताबिक कराची की सूरत हाल नहीं है, गैर मामूली सूरत हाल है, सैलाब की पोजीशन है। खुद मेरे फैमिली वहाँ पर इवन डिफेंस में रहती है, मेरा उनसे कल से जो आखिरी राब्ता हुआ था अभी तक राब्ता नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत ही मतलब एक तरह से नॉर्मल कंडीशन नहीं है। ऐसी सूरत हाल में मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को पहली फुर्सत में चाहे किसी तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए किसी तरीके से यहाँ पर कराची में आना चाहिए था। और यहाँ पर हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जब घूम रहे हैं, थोड़े बहुत वजीर जो हैं वो भी घूम रहे हैं, नजर आ रहे हैं। नासिर शाह का मुझे पता नहीं, बाकी ये है कि वो अगर रोडों पे नजर आ रहे हैं तो वो आप उनकी बात भी कर रहे हैं कि भाई वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने पूरे आपको बता दिया, अपडेट कर दिया कि हमने ये किया है और आगे नहीं सर। लेकिन मैं पता कलामी की गुंजाइश दोबारा निकालते हुए सर, ये जो 3 वज़रा की मैं बात कर रहा हूँ सर, ये 3 वज़रा पानी निकलने के बाद जरूर नजर आते हैं, थोड़ी सी जगह गाड़ी जाके दौड़ाते हैं, एक छोटी सी ट्वीट दागते हैं और उसके बाद कहते हैं देखो हमने कितना अच्छा काम किया। सर पूछना ये था कि अगर बारिश की इस हंगामी सूरत हाल में जिसमें आप प्राइम मिनिस्टर साहब को विफाक से बुलवाना चाह रहे हैं, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये वज़रा जो अपने ही सूबे में, अपने ही शहर में जहाँ वो हाकिम होते हैं, उसके बाद फिर वो चले जाते हैं जहाँ से वो आते हैं, सर यहाँ जब उनको तौफीक नहीं हो रही है कि वो बारिश में निकल करके लोगों को दिखें, और सर अगर वो दिख भी जाएं तो भी मेरा कौन सा दर्द हल्का हो जाएगा, ये पूछना था आपसे। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान की या किसी सूबे की, जितने भी वहाँ के लोकल लोग जो हैं, जैसे खास तौर पर जो बिजनेसमैन है या आप हैं, सबकी सपोर्ट के साथ ही वहाँ पर डेवलपमेंट भी करा सकते। ये नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। अगर कोई ये सोचता है कि बस एक मैंडेट मिल गया, बस हम अपनी मर्जी से करेंगे। जमहूरियत ये है कि आप सबको लेकर साथ चले, जितने भी शहर वाले लोग हैं। मज़ा तब है जब आप भी ये कहें कि यार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फलसफा था, वो जितने भी उनके वसाइल हैं, जो ताकत है, वो हमारे साथ खड़े हैं। बात भी जब यहाँ पर सैलाब होता है, कोई नांगानी सूरत हाल होती है, मैं 6 मरतबा इलेक्शन लड़ा हूँ नूर भाई, 6 मरतबा मैं अपने बाप के बाद 6 ही इलेक्शन जीता हूँ। कोई भी सूरत हाल, मेरे जो भी पोजीशन होती है, मैं जो लोगों को बताता हूँ भाई मैं अपनी जेब से इतना कर सकता हूँ और ये मैं आपके साथ खड़ा हूँ, चाहे सैलाब आ जाए, कोई आग लग जाए, कुछ भी जो मेरी कैपेसिटी होती है घर से भी करता हूँ, जो हुकूमत की होती है। आपकी बात दुरुस्त है सर, लेकिन यहाँ मुझे ब्रेक पर जाने की कॉल नहीं है। सब थोड़ा सा तवक्कुफ हो, उसके बाद एक मुख्तसर सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। दस्तूर हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, हुमायूं उस्मान साहब। सर, गवर्नर साहब फरमा रहे हैं कराची को नज़रअंदाज किया गया, सूबाई हुकूमत शहर को हक दे। दूसरा एक इंतहाई दिलचस्प या यूं कहिए गोया लजीज बयान, आवाम की जानोमाल खतरे में, कराची को आफत ज़दा करार देना नागुज़ीर हो चुका अमीनुल हक। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन सैयद अमीनुल हक। जनाब मन, कराची आफत ज़दा आज पहली मरतबा तो नहीं हुआ है। कराची में इससे पहले भी एक आफत आई थी जिसका नाम था MQM। ये अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इदारों ने उसको बहरहाल एक टाइम पे ही सही मगर कंट्रोल कर लिया। कराची वाले उस आफत से बहरहाल नबरदाजमा थे। बहुत अरसा लगा हमें इस मुसीबत से जान छुड़ाते छुड़ाते। ताहम मिनिस्ट्री भी है, मुत्तहदा के जो है वो नाजिम भी थे, क्या उनको कहेंगे, मेयर भी, वो भी कोई खातिर खा तीर ना चला सके। उसके बाद फिर आखिर में एक धुआंधार किस्म की दिलीप कुमार टाइप उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कुछ नीर बहाए, हालांकि आंसू तो नहीं निकले थे, मैंने कई दफ़ा देखा। अदाकारी उनकी बहरहाल भरपूर अल्ताफ़ हुसैन की तरह जानदार थी। ये मुझे पूछना था सर आपसे कि कराची की आफत में ये कराची के अपने लोगों का कितना हिस्सा है, और फिर एक तबका ये भी एतराज़ करता है कि जी कराची में मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं दर हकीकत वो तमाम फसाद की जड़ें, ये जो चाइना कटिंग या इस तरह की चीज़ें हुई हैं, ये जो कब्ज़ा हुआ है, ये दर हकीकत उनके दौर इक़्तिदार में जब वो कराची के नाज़िम आला थे तब हुई थी। आपका जवाब?
देखें नूरुल आरफिन भाई, देखें आप और ये कराची के कासिम साहब बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि अगर हम थोड़ी सी उनकी मेयरशिप पे नज़र डालें तो कराची के अंदर वो ये बता रहे थे कि 2 से 3, लेकिन 67 ब्रिजेस बने थे और अंडर बाईपास टोटल 67 बने थे। उसके अलावा बेइंतहा काम हुआ था और आप ही ने शायद उनको एक खुदाल का नाम भी बाद में दिया था और बाद में आप ही ने अपने प्रोग्राम में जब उन्होंने शहर के अंदर डेवलपमेंट कर दी थी तो आपने कहा कि मैंने आपको गलत दिया था, बेहतरीन आपने शहर को डेवलप किया। आप ही का प्रोग्राम मैं तो बड़े शौक से देखता था, उस वक्त आप ही के प्रोग्राम के अंदर ये सारी गुफ्तगू थी। फिर आपने तो थोड़ी देर पहले कहा कि गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जिस सिंध हुकूमत, तो गवर्नर साहब से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि गवर्नर साहब ये कोई मकबूजा कश्मीर तो है नहीं कराची, ये तो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, पाकिस्तान का वजूद है। तो अगर आप देखें इसमें सिर्फ बयानात पर नहीं, आप समझते हैं अगर कहीं किसी का फेलियर है तो आपको प्रैक्टिकली आइन के दायरे कार के अंदर रहते हुए जो आपके इख्तियारात हैं आपको एक्शन लेना चाहिए ना भाई। आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? आपकी क्या मुरवत है? आप क्यों लिहाज कर रहे हैं? अगर कोई भी गलत है तो आप आएँ यहाँ पे एक्शन लें। फिर मेरे दोस्त काबिल एहतराम है पीपल्स पार्टी वाले, हमेशा ये कहते हैं कराची का मैंडेट हमारे पास नहीं आता, वो PTI को चला गया, वो MQM को चला गया। MQM ने तो मैं आपको कहता हूँ बर्बाद किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने बगावत इसी वजह से की कि वो नायल थे, कातिल थे, उनका सिस्टम ठीक नहीं था, वरना हमें बगावत ही नहीं करते, फिर उसके अंदर होते हैं हम वहीं बैठे होते आज। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये बताएं कि लियारी ने तो पूरा मैंडेट दिया पीपल्स पार्टी को, क्या लियारी पेरिस बन गया है? लाड़काना ने तो पूरा मैंडेट दिया, क्या लाड़काना पेरिस बन गया है? नवाब शाह ने तो पूरा मैंडेट दिया, क्या नवाब शाह पेरिस बन गया? ये सब इलाकों को जाकर आप देखें सैनिक के बाकी इलाकों को तो वो खंडर बन चुके हैं। और बदकिस्मती से हमारी हुकूमतों में जितने वजीर, जितने वज़रा, जितने मिनिस्टर, जितने MP MNA आते हैं, इन सब की औलादें पाकिस्तान में नहीं पढ़ती। हमारे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाह और बर्बाद हो चुका है। अगर आप पाकिस्तान के लिए इतने मुखलिस हैं तो आइन में तरमीम करवाएं कि कोई भी वज़रा, कोई भी MP MNA का बच्चा पाकिस्तान से बाहर पढ़ने नहीं जाएगा, पाकिस्तान के इन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ेगा, फिर तालीमी निज़ाम ठीक हो जाएगा। आप ये करवाते नहीं हैं क्योंकि आपको पता है आप माल कमा रहे हैं, कमीशन कमा रहे हैं, आपने अपने बच्चे बाहर भेज देते हैं। फिर उसके बाद मैं दूसरी तरफ आता हूँ, आपको छींक भी आती है तो आप तो इन सरकारी अस्पतालों का रुख भी नहीं करते। आप तो जो मिनिस्टर्स और दूसरे लोग हैं वो तो फ़ौरन कोई लंदन की टिकट कटवाता है, कोई अमेरिका की टिकट कटवाता है, वहाँ निकल जाता है। ये जब तक आप आइन के अंदर इन चीज़ों को पाबंद नहीं करेंगे कि कोई मिनिस्टर, कोई वजीर, कोई वजीर आज़म, कोई गवर्नर यहीं इलाज करवाए, उसके बच्चे यहीं तालीम हासिल करें, तो ये दुरुस्त है। सर थोड़ा सा इलाज मेरा ख्याल है नदीम कुरैशी साहब की लेते हैं। नदीम कुरैशी साहब, सर ये मुझे बताइएगा, पूछना आपसे ये था कि अभी सवाल किया गया, बल्कि इल्तिजा फरमाई गई डॉक्टर सोराब सरकी साहब की जानिब से कि जी विफाक से एक हेलीकॉप्टर उड़े या जहाज़ उड़े और यहाँ आकर के रुके और कराची जो इस वक्त आफत ज़दा है, कराची वालों की दादरसी की जाए। सर अगेन वही चंद नाक़िबत अंदेश जो जमहूरियत दुश्मन अनासिर का दर्जा रखते हैं, उनकी अगर मैं तर्जुमानी उन्हीं के अल्फाज में फरमाऊँ तो वो कहते हैं कि जो तैयारा या जो हेलीकॉप्टर कराची में एक जहाज़ के गिरने और 100 अफराद की शहादत पर नहीं उड़ा, वो महज 23, 24 या 30+ लाशों के गिरने पर या एक आफत मुसीबत छोटी सी या बड़ी सी या बहुत गैर मामूली जो आई है उस पर क्यों कर उड़ पाएगा? सर ज़रा गलतफहमी दूर फरमाइए। नदीम कुरैशी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? ये मेरा ख्याल है बीमर जा रही है। नदीम कुरैशी साहब को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। नदीम साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? नदीम साहब की ऑडियो ज़रा देख लें आप। मैं जब तक सिराज कासिम तेली साहब से निमट लूँ। तेली साहब, सर ये मेरे सामने एक ख़बर बता रही है कि मलीर नदी ने बड़े इलाके में तबाही मचा दी, 4 अफराद जाँ बहक। लेकिन सर एक ख़बर ये भी बता रही है कि फ़ौज ने कायदाबाद बचा लिया। दोबारा पढ़ता हूँ, ये मैंने घर पे नहीं छापा, अल्लाह की कसम ले लें, बल्कि चले मैं दिखाई देता हूँ। ये स्क्रीन पर ये कुछ नज़र आ रहा होगा आपको, प्रिंट आउट टाइप का, इस पर लिखा है फ़ौज ने कायदाबाद बचा लिया। सर जब सब कुछ फ़ौज ने ही करना है तो फिर जमहूरियत हमने काहे के लिए रखी है? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हालांकि जमहूरियत बड़ी अच्छी चीज़ है। जमहूरियत दर हकीकत वो इंतकाम है जो इस मुल्क के लोगों से लिया जा रहा है और शायद उस वक्त तक लिया जाता रहेगा जब तक बहुत से लोगों का दम नहीं निकल जाए। लेकिन फिर भी अज़राह तफन्नुन से ही जिस कायदाबाद को या मुल्क को या शहर को या मुल्क के हिस्सों को बचाने के लिए आपको फ़ौज की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ फिर ये हम हाकिम अपने पास क्यों रखते हैं? ये हाकिम सिर्फ बयानात दागने के लिए या किसी और काम भी आते हैं? मैं कहूँ आपको कि इस वक्त भी फौज की जरूरत है कराची को ठीक करने के लिए।
इसलिए नहीं कि हुक्मरानी करने के लिए। फौज को मैंने कहा है, मैं 15-20 दिन से कह रहा हूँ हर टीवी पे कि NDMA को और FWA को सिंध हुकूमत और फेडरल हुकूमत मिल के आउटसोर्स कर दे फौज की निगरानी में, ताकि कराची का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नए सिरे से बनाया जाए। देखें, ये तो अब क्लियर हो गया, आप बिला वजह इतना टाइम लगा रहे, गलतियां जिसने करनी थी वो करके खा के घर चले गए, आप उनको भूल जाओ। अब कराची को करना क्या है, ठीक करना है नहीं करना, और ठीक करने का एक ही रास्ता है, और वो यही रास्ता है कि NDMA और FWO जिसके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे। सिंध हुकूमत और फेडरल हुकूमत उनको फंडिंग करे। देखें, सिंध के जितने भी इदारे जिनका एक काम था वो नहीं कर सकते, अगर वो कर सकते होते तो 20 साल में हो जाता। तो मेहरबानी करें, अब फोकस हर टीवी का, हर जगह का, हर सियासतदान का। किसी ने शुरू में कहा था कि आपको अपनी कब्र में जाना है, अल्लाह को जवाब देना है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज भी कराची को ठीक ना किया तो ऊपर तो जवाब देना पड़ेगा ना। आज 20 साल में, 25 साल में जिसने भी खराब किया। नदीम कुरैशी साहब, मेरा ख्याल है उनकी ऑडियो अब बेहतर हो गई होगी। नदीम कुरैशी साहब, सर मैंने 3 मिनट आपके लिए रखे थे, लेकिन ऑडियो के मसाइल की वजह से वो टाइम कम हो गया। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन लो। नदीम कुरैशी साहब, सर ये मुझे बताइएगा, डॉक्टर सोहराब सरकी, दोबारा वही सवाल कर रहा हूँ, डॉक्टर सोहराब सरकी साहब ने फरमाया, और क्या खूब फरमाया, उन्होंने कहा कि कराची इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन एक मौसम को जो है वो उससे नंबर्द आजमा है। इस एक वक्त में उन्होंने ये इल्तिजा की है विफाक से कि विफाक से एक हेलीकॉप्टर या तैयारा उड़े और कराची आए, ताकि कराची वालों के जख्मों पर मरहम रखा जाए। कुछ नाक़िबत अंदेशों की तर्जुमानी करता चलूँ, किस हद तक वो दुरुस्त हैं या गलत हैं, इसका फैसला आप पर छोड़ूंगा। वो ये कह रहे हैं कि जब कराची में एक तैयारा गिरा, उसमें 100 अफराद जहाँ बाक हुए, उस एक वक्त में जब वो फ्लाइट वहाँ से उड़ करके यहाँ नहीं आई, तो ये तो फिर 23 अफराद गए हैं। अभी 100 अफराद कहाँ और 23 अफराद कहाँ? इख्तिसार के साथ अगर आप जवाब दें तो मैं ब्रेक पे जाऊं। देखिए नूरुल अरफी साहब, हमें चीज़ों को ना अब कंफ्यूज नहीं करना। प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल इन कांटेक्ट हैं गवर्नर सिंध के साथ, गवर्नमेंट के साथ, और ये NDA में जो काम कर रही है कराची में, ये प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे कर रही है। कैसे मुमकिन है कि इमरान खान साहब कराची के लोगों को इस कस्बा पुरसी के आलम में तनहा छोड़ दे? जहां तक आप तैयारा हादसे का आपने पहले भी जिक्र किया और अब आप फिर फरमा रहे हैं, देखिए हर जगह प्राइम मिनिस्टर का पहुंचना बहुत कोई जरूरी नहीं होता। हुकूमत अपने अमल से सबूत देती है कि हुकूमत मौजूद है। उस हादसे के बाद वो जो हमारे बहन भाई जो शहीद हुए, उस हादसे में निकालते हुए जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। सर जिस एक वक्त का मैं तस्करा कर रहा हूं, उस एक वक्त में सर ईद आने वाली थी, और उस एक वक्त में ईद आने वाली थी, और नथिया गली में जो है वो मतलब वो तातीलात गुजारी जा रही थी, जो कि ज़ाहिर है कि हक़ है किसी भी शख्स का, किसी भी फ़र्द का, या इवन किसी भी हाकिम का। लेकिन सर मेरा ख्याल है टाइमिंग थोड़ी सी आउट हो रही थी। आप जो फरमा रहे हैं वो बात तो मैं बाय करता हूँ, लेकिन सर एक मौका, एक महल, कुछ समझ रहे होंगे आप। नहीं, आप क्या समझते हैं कि इंसान ने जब एक शख्स ने गवर्नमेंट चलानी होती है तो उसके बहुत सारे मामलात होते हैं, हर चीज़ पर इमरान खान साहब की नज़र है। अच्छा, आपने पूरे प्रोग्राम में एक लफ्ज़ भी इन जमहूरियत के चैंपियन से इस हवाले से नहीं पूछा कि ये कभी बात करते हैं MQM के खाते में डालते हैं, कभी ये बात डाल देते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है, कभी ये मजलूमियत का प्रचार करते हैं कि जी पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादतियाँ होती हैं। आज वो कहाँ, वो इक़्तिदार के लोग कहाँ चले गए जो कराची को आज लोगों को गटर में बिठाया हुआ है। कराची का इस्तेमाल इतना बेरहमाना तरीके से किया कि कराची का तशख्खुस ही चेंज कर दिया। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल कराची के अवाम के साथ है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि इमरान खान साहब कतन इस हवाले से उनकी तवज्जो पीछे नहीं हो सकती, वो हर सूरत अपने लोगों के साथ है। और जैसे अभी सिराज तेली साहब ने एक बात की, ये एक तजवीज़ काबिल गौर है कि हमें अब पूरे मुल्क को इस बात पर ज़रूर तवज्जो देनी है कि बड़े शहरों में वो शहर जो हमें रेवेन्यू देते हैं, वो शहर जो हमारा तशख़्ख़ुस है, कराची बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना का शहर है,
कराची पाकिस्तान के 2 करोड़ राइट सर, यहाँ मुझे ब्रेक की कॉल दी जाने वाली है, लेकिन मैं जाने से पहले ये आपकी गलतफहमी रफा करता चला जाऊं कि मैंने पीपल्स पार्टी से सवाल नहीं किया। सर मेरा ख्याल है जिस वक्त आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हुई थी या आपको ऑडियो नहीं जा रही थी, उस एक वक्त में या उससे पहले मेरे इंट्रो को या मेरे चुभते हुए सवालात को जो मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए डॉक्टर सोहराब सरकी साहब से पूछे या मैं जो अपने दीगर मेहमानों से पूछ रहा हूँ, आपकी तवज्जो शायद उसकी जानिब नहीं थी। ब्रेक से कुछ और मौज़ूआत है जिनका अहाता करेंगे अपने मेहमानों के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं मस्तूर, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं उस्मान साहब, सर ये मुझे बताइए, मैं पंजाब का सवाल करता हूं तो सिंध को बुरा लगता है, मैं सिंध का सवाल करता हूं तो पंजाब वाले जो हैं ऊँची ऊँची होते हैं, मैं इन दोनों को आमने सामने बिठा के सवाल करता हूं तब भी कोई तशफ़ी नहीं हो पाती। सर मैं कंट्रोवर्शियल हो चुका हूं या मेरे पूछे गए सवालात में कोई ऐसा जानिबदार पहलू आप देखते हैं, कोई ऐसी बात मैं मनगढ़ंत कर रहा हूँ, वाकई वफाक में या सिंध में हुक्मरानी गुड गवर्नेंस के जो हैं वो दरिया बहाए जा रहे हैं और मैं जो हूँ वो ज़बरदस्ती मौज़े मुआविया से काम ले करके और ज़बरदस्ती लोगों को वो दिखा रहा हूँ जो कुछ दर हकीकत ऑन ग्राउंड नहीं है। क्या ये कराची या सिंध, क्या वफाक की अगर हम बात करें या अगर हम पूरे मुल्क की बात करें, क्या यहाँ वाकई सब कुछ उतना ही अच्छा है जितने मेरे मौजूद मेहमानों को गुमान है? देखिए नूरुल अरफीन भाई, आप बिल्कुल अल्लाह को आज़ जान के बात करते हैं और हक और सच की बात करते हैं। बेसिकली थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आई जाती है कि ब्लेम गेम दोनों एक दूसरे पे डाल देते हैं और क्योंकि हुकूमत में इस वक्त हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है और अपना अपना जो कहते हैं गन छुपाने के लिए दूसरे को गंदा करना शुरू कर देते हैं और कौम को उलझा देते हैं। लेकिन कौम को और आवाम को समझ आ रही है इस वक्त, आपका सोशल मीडिया इतना एडवांस हो चुका है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना एडवांस हो चुका है कि इस वक्त कोई भी चीज़ छुप नहीं रही। अगर प्रैक्टिकली हम रोड पे चले जाएं तो रोड पे 0/0 है। फिर जिस तरह मेरे दोस्त कासिम टली साहब कह रहे थे कि फ़ौज को ले आना चाहिए, मैं नहीं समझता कि फ़ौज को ले आना चाहिए। देखिए फ़ौज बॉर्डर पे हिफाजत कर रही है, हर काम अगर हमने फ़ौज से ही करवाना है तो फ़ौज पर बॉर्डर पर क्या करेगी। आपको देखें, आपको ये काम करना होगा कि जिन वज़रा के अभी कुछ अरसे पहले आपने कराची में देखा होगा पीपल्स पार्टी के एक वज़रा के घर से करोड़ों रुपए निकले, शर्जील मेमन साहब का मैं नाम ले देता हूँ, उसके बाद वो केस चला, वो अरेस्ट हो गए, मीडिया के अंदर उनके वो बैग भी दिखाए गए, उसके बाद कुछ भी नहीं बना, आज वो आज़ाद घूम रहे हैं और पीपल्स पार्टी का दोबारा हिस्सा है। तो मैं उन इदारों को जो पाकिस्तान चलाते हैं उनसे ये अपील करता हूँ कि जो भी करप्शन के अंदर अब पकड़ा जाए उसके साथ कोई लचक नहीं हो, उसके साथ कोई NRO नहीं हो, आप उसको लटका देना, उसको एग्जाम्पल सेट करें। उस करप्ट आदमी की इस कौम के सामने एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, बाखुदा उसको देखकर 100 बंदे सीधे हो जाएंगे। फिर आपके सामने आपने भी देखा बागात के DG थे, उनके घर से हीरे भी निकले, डॉलर्स भी निकले, सोना बेशुमार निकला। ये करप्शन का पैसा है ना, इस कौम का पैसा है। मेरे और आपके बच्चे, इस कौम के बच्चे सारे टैक्स देते हैं। मैं आपके स्टूडियो चल कर आया हूँ, जो गाड़ी में मैंने अपने पेट्रोल जलाया है उस पर भी मैंने टैक्स दिया। तो इस कौम के बच्चों के टैक्स का पैसों का खुदा के वास्ते ख्याल करें। जो इदारे भी मुल्क को चला रहे हैं एग्जाम्पल सेट करें, अब सज़ा और जज़ा का अमल को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवाएं, कोई NRO ना करें। जिस दिन आपने NRO करना छोड़ दिए ये खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे ना। राइट डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, सर प्रोग्राम को वाइंड अप की जानिब भी ले जाना है। सर ये पूछना था कि गाहे बगाहे हमारे जहनों में, हमारे कानों में ये बात उंडेली जाती है कि हम आवाम के साथ हैं, मुंतखब नुमाइंदे इस एक मुसीबत की घड़ी में आवाम के साथ हैं। सर मैं बहुत ही इज्ज़ और इनकिसार के साथ आपकी खिदमत में ये कड़वी हकीकत पेश करना चाहूँगा कि सर इस वक्त मुतअद्दिद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अपने अपने हलकों में मौजूद नहीं हैं। ये एक ग्राउंड रियलिटी है, आप अगर चाहें तो इससे डिफ़र कर सकते हैं। सर ये मुझे बताइएगा, एक ऐसी जगह जहाँ एक इस तरह की कुदरती उफ्ताद आई है, अगर वहाँ का एक मुतासरा शख्स या मुतासरा आवाम बहुत बड़ी तादाद में, सर अगर वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को अपने हमरा नहीं पाएंगे तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। और अगर वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि अपनी अप्रोच को रिविज़िट करने के हवाले से कुछ एक चीज़ें आ रही हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ एक चीज़ें, कुछ एक डिमांड्स, मैं उसकी तरफ ज़्यादा जाना नहीं चाहता, ज़ोर पकड़ रही हैं, तो आपके ख्याल में क्या उस अल्टरनेट ऑप्शन की तरफ लोग देखना शुरू नहीं कर देंगे? देखें नूर भाई, बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर आप देखें जितने भी मजबूत मुमालिक हैं वहाँ पर जमहूरियत है, वहाँ पर कोई मतलब फौजी या कोई डिक्टेटरशिप कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई हिमायत भी नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये, अब यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर कोई भी हुकूमत है डिलीवर नहीं कर पा रही तो वो मेरे ख्याल में वो उसकी हुकूमत का कसूर है। और ये जब अवाम
में जाते हैं तो ये अवाम को सोचना चाहिए कि ये कैसा आदमी है, कैसा नहीं है, या हुकूमत कैसी है, कोई भी हो। अच्छा, दूसरा ये कि जिस तरह आपने फरमाया और कि आप सबसे तेज सवाल करते हैं, सब सवाल करते हैं, और ये आप MQM के बारे में इतना मेरे ख्याल में कोई भी नहीं बोलता है, आप उनके बारे में बोलते हैं। दूसरा ये है कि मैं आपको गुजारिश करूं, जो मैं खुद 9-10 मुहर्रम के जो मौके होते हैं मैं अपने हलके में होता हूं, और अभी मैं हलके में हूं। जो अपने हलके में कभी कभार लोग नहीं होते हैं, उनका अगर राब्ता नहीं होता है, तो मैं अब ये तो एक अपनी जगह पे आप फिर नाराज हो जाएंगे। शेख जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये कहा था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कहा था कि मैं आपको जो अवाम है वो उसके इबारत करता हूँ, आप उनका ख्याल करना। अब जिस तरह मेरे भाई बोल रहे हैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के, खुदा तो हाजिर नाजिर है, वो तो आप जान के बात करें, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इंसाफ कहते हैं नजर आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वक्त था सेंट्रल सीटें जीतती थी। अब भी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छी कारकर्दगी करे, मेहनत करे, चाहे, लेकिन यहाँ सीगा जो आपने इस्तेमाल किया वो मेरा दिल ले गया। अगर थोड़ा सा तवक्कुफ, सिराज कासिम तेली साहब के पास जाऊंगा। सर, इख्तिसार के साथ, यहाँ एक टिकर मेरे पास पड़ा है और उसमें बताया गया है कि जी बिलावल भुट्टो साहब हर 1 घंटे के बाद फ़ोन करके सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। सर, आपके ख्याल में अगर हर घंटे पर ये फ़ोन जाता है और वाकई बिलावल साहब, जिसका हमें यकीन भी है कि उनको वाकई ये कंसर्न्स होंगे भी, तो इसे टेलीफोन से गरीब आवाम का, वो मुतासरा लोग जो हैं जिनका सब कुछ या बहुत कुछ डूब गया या जिनका नुकसान हुआ जानी या कोई और, उनकी तशफ़ी के लिए इतना टेलीफोन कॉल वगैरह काफ़ी है या कुछ और था जो नहीं किया जा सका? मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर को, बिलावल भुट्टो साहब को और कुछ मिनिस्टरों को सुरजानी टाउन जाना चाहिए और यूसुफ रोड जाना चाहिए, तो पता चले कि कराची का हाल असल क्या खराब है और कितना खराब है। देखें, ऊपर वाला अपना निज़ाम चलाता है, और इस वक्त जो कराची में छोटे लोग जितने परेशान हैं, वो इलाके जिनको इन्होंने, वो कहते हैं ना, रेगुलराइज कर दिया, मगर रेगुलराइज तो कर दिया, उनको घर बना दिए, मगर सीवरेज नहीं बनाई, ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाई। आज सबसे ज्यादा परेशान ये 2-4 गोट और 2-4 इलाके हैं। जरा मेहरबानी करके ये हुकूमत करने वाले एक चक्कर वहां लगा ले, कम से कम इतना कर दे, वही अवाम के लिए बहुत होगा। गॉट योर पॉइंट सर। नदीम कुरैशी साहब, सर फाइनल वर्ड्स आपसे ये जानना चाहूँगा। सर, मुसीबत की इस घड़ी में जो पूरे मुल्क पर ये उफ्ताद आई है, बिलखुसूस सूबा सिंध पर, कराची के अवाम पर, सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मुंतखब अरकान रुकन कौमी और सूबाई असम्बली, वो भी सर अनफॉर्चुनेटली, मतलब बात कड़वी है मगर कबूल कीजिएगा, वो भी अनफॉर्चुनेटली उनका दीदार भी सोशल मीडिया पे तो हुआ, लेकिन मतलब ग्राउंड पे सिचुएशन कतई मुख्तलिफ है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है, जो हमारे वज़ीर आज़म है, वो इस सूरत हाल का नोटिस लेंगे? क्या कुछ उम्मीद रखी जाए या सब फारिग है? ऐसा कैसे हो सकता है कि मुंतखब नुमाइंदा आवाम से वोट ले और वो किसी मुसीबत की घड़ी में अपनी आवाम के साथ ना हो? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान कराची के लोगों के साथ कांटेक्ट में हैं। ऐसा मुमकिन नहीं होता आरफिन साहब कि वो बात जो आप तक पहुंचाई जाए वो बिल्कुल ठीक नहीं। सर, मुझ तक ये बात पहुंचाई नहीं गई है, अनफॉर्चुनेटली। आप भूल गए, मैं शहर में ही पैदा हुआ हूँ, मैं शहर में ही सब कुछ झेल रहा हूँ। आप इस शहर से दूर हैं, आपको कोई बहका सकता है, वर्गला सकता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। एक तो हुजूर आपके मिजाज पर बहुत चीजें बड़ी जल्दी नागवार गुजरती हैं और आप फौरन आप कोशिश करते हैं कि रिएक्शन करें, जबकि हमने आप पूरा 60 मिनट आपको सुनते हैं। मैं आपको एक चीज अर्ज करना चाह रहा हूँ किबला, अगर आप जान की बेमान पाऊर आप मुझे इजाजत दें, ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने 22 साल इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ जंग लड़ी हो, उसके अरकान असम्बली अवाम को किसी मुसीबत में छोड़कर कहीं छुप जाए। हम अवामी लोग हैं, मैं बैठा हूँ आपके सामने, आप गवर्नर सिंध का एटीट्यूड देख लें। अभी जब फेडरल मिनिस्टर कराची का इशूज उठाते हैं तो कराची के सिंध के हुक्मरानों को बड़ी तकलीफ होती है। ये तो शुक्र है कि कराची की आपका कैबिनेट का लेंस जाता है, आप पूरे पाकिस्तान को कराची का हालात दिखाते हैं। आप जैकबाबाद, शिकारपुर, आप इंटीरियर सिंध जाएं, इससे भी भयानक हालात है। मैं समझता हूँ अब हमें इस बात का इंतखाब करना है, क्या हमने सिर्फ नारों पर लोगों को वोट देना है
या प्रैक्टिकली लोगों को इस मुसीबत से निकालने के लिए अपनी आवाम को टीच कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये वेकअप कॉल जो आपकी है ये बिल्कुल सदा वसैरा साबित नहीं होनी चाहिए और आपने बिल्कुल नीड ऑफ द आवर ये बात आपने फरमाई है। वक्त आ गया है कि लोग अब अपनी अप्रोच को रिविजिट करें, लोग अपने हुक्मरानों के जो तर्ज हुक्मरानी है उसको इवेल्युएट करें इन द ट्रू स्पिरिट। सिराज कासिम तेली साहब, डॉक्टर सोराब सरकी साहब, नदीम कुरैशी साहब और हुमायूं उस्मान साहब, तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे प्रोग्राम में शिरकत की ज़हमत गवारा की। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल का प्रोग्राम मिस मत कीजिएगा। वसीम अख्तर स्पेशल जो मैंने वादा किया था, वसीम अख्तर साहब के सियासी तौर पर मेयर के तौर पर दाग़े मफ़ारक़त दे जाने के बाद एक खुसूसी हमने जिसको कहते हैं गुलहाए अक़ीदत आपके लिए, वॉट एवर यू कॉल इट, कल का प्रोग्राम मिस मत कीजिएगा काइंडली, वरना बड़ा गिरा गुजरेगा। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।